आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे हरतालिका तीज के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा और माता पार्वती जी की आरती। साथ ही आप जानेंगे हरतालिका तीज के शुभ मुहूर्त के बारे में। हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित है। यह व्रत महान पुण्य देने वाला है। जो भी महिलाएं इस दिन व्रत को रखती हैं और भगवान शिव तथा माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से रखती हैं, तो दूसरी ओर कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रख सकती हैं, क्योंकि देवी पार्वती ने भी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन निराहार और निर्जल रहकर हरतालिका का व्रत किया था। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे हरतालिका तीज की व्रत कथा। साथ ही वीडियो के लास्ट में आप जानेंगे पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो कथा सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में बताते हुए इस व्रत के महत्व को समझाया। माता पार्वती ने बहुत छोटी उम्र में ही भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। उन्होंने बाल्यावस्था में ही 12 वर्षों तक हिमालय के किनारे बैठकर कठिन तप शुरू कर दिया। अपने इस तप के दौरान उन्होंने बिना कुछ खाए पिए अपना जीवन बिताया। उन्होंने जीवित रहने के लिए सूखे पत्ते और हवा खाकर ही कई वर्षों तक गुजारा किया। देवी पार्वती को इस स्थिति में देखकर उनके पिता बहुत दुखी रहते थे। देवी को तपस्या करते देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, जिसके बाद महर्षि नारद जी उनके पिता के पास भगवान विष्णु के विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। भगवान विष्णु से विवाह के रिश्ते की बात सुनकर उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने एक ही बार में अपनी स्वीकृति दे दी। इधर जब माता पार्वती को इसके बारे में ज्ञात हुआ तब उन्हें बहुत दुख हुआ और यह सारी बातें सुनते ही वे जोर जोर से रोने लगी और अपना जीवन त्यागने की बात कहने लगी। ये देखकर उनकी सखी को आश्चर्य हुआ कि वे स्वयं नारायण से विवाह होने पर इतना दुखी क्यों हैं। तब उन्होंने अपनी सखी को बताते हुए कहा कि वे इतना कठिन तप और व्रत तो भगवान भोलेनाथ को ही पति के रूप में पाने के लिए कर रही हैं, लेकिन उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से ही करवाना चाहते हैं। तब उनकी सखी ने उन्हें वन में जाकर तप करने की सलाह दी। उनके कहने के अनुसार देवी पार्वती ने एक गहन वन में जाकर कठिन तपस्या के लिए स्थान चुना और एक गहरी गुफा में जाकर तपस्या में लीन हो गई। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से भगवान शिव की भक्ति में लीन कर दिया। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन देवी पार्वती ने रेत से शिवलिंग बनाया। रात भर जागरण करके भगवान शिव की स्तुति की। देवी पार्वती के इस समर्पण भाव को देखकर भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए और स्वयं उनके पति के रूप में मिलने का वरदान दे दिया। मान्यता है कि जो भी महिला इस दिन पूरे विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक व्रत करती है, उसके सुहाग की लंबी उम्र होती है। जो कुंवारी कन्या इस व्रत को विधि विधान से करती है, उसे इच्छा अनुसार वर की प्राप्ति होती है। इसके अलावा विवाहित स्त्रियों को भी खुशहाल दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त होता है। अब सुनिए माता पार्वती की आरती। ओम जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता हरि कुल पद्म विनाशिनी, जय सेवक त्राता जगजीवन जगदम्ब जगजीवन जगदम्बा हरि हर गुण गाता। ओम जय पार्वती माता सिंह को वाहन साजे कुंडल है साथा, देव वधु जहम गावत नृत्य करता था। जय पार्वती माता सतयुग शील सुंदर नाम सती कहलाता, मैया नाम सती कहलाता। हिमाचल घर जन्मी सखियन रंग राता। ओम जय पार्वती माता शुभ निशुमम विधारे हिमाचल स्याता, मैया हिमाचल चल स्याता। सहस भुजा तनुधर के चक्र लियो हाथा, मैया ओम जय पार्वती माता सृष्टि रूप तू ही जननी। शिव संग रंग राता, मैया शिव संग रंग राता। नंदी भरेंगी बिन लाही नंदी भरेंगी बिन ला सारा मद माता। ओम जय पार्वती माता देवन अर्ज करत हम चित को लाता, मैया हम चित को लाता। गावत दीदी ताली मन में रंग राता। ओम जय पार्वती माता श्री प्रताप आरती, मैया की जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता। सदा सुखी रहता वो सदा सुखी रहता, वो सुख संपत्ति पाता। ओम जय पार्वती माता। ओम जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता। ओम जय पार्वती माता। अब जानिए शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार 25 अगस्त सोमवार को और 26 अगस्त मंगलवार दोनों ही दिन हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। इस बार तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 25 अगस्त सोमवार को दोपहर 12:35 से और तृतीया तिथि की समाप्ति होगी 26 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:54 पर। अगर प्रदोष काल और निशिता काल मुहूर्त की बात करें तो 25 अगस्त सोमवार को प्रदोष काल का समय तृतीया तिथि में प्राप्त हो रहा है और 26 अगस्त मंगलवार को उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत रहेगा। तो आपको बताते हैं 25 अगस्त सोमवार के मुहूर्त के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:34 से सुबह 5:22 तक। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 4:49 से सुबह 5:56 तक। प्रदोष काल जब शाम की पूजा आपको करनी होगी शाम 6:01 से शाम 7:31 तक और इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग भी 25 अगस्त को बन रहा है।
जिसमें सिद्धि योग दोपहर 12:06 तक रहेगा। इसके बाद में साध्य योग रहेगा। राहुकाल सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक रहेगा। हरतालिका तीज का व्रत जो भी माताएं बहनें सोमवार के दिन रख रही हो उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से पहले पहले जल या फल सर्गी के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि आप सर्गी ग्रहण करती हो और अगर आप सोमवार के दिन व्रत रख रही हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त से आपका व्रत प्रारंभ हो जाएगा। व्रत निर्जल और निराहार रखा जाता है और अगले दिन के सूर्योदय तक आपका व्रत रहेगा। ऐसे में सोमवार को रखा जाने वाला हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त मंगलवार को सुबह 5:56 से लेकर सुबह 8:40 के बीच में खोला जाएगा, यानी व्रत का पारणा किया जाएगा। और उदया तिथि के अनुसार जो भी माताएं बहनें 26 अगस्त मंगलवार को व्रत रख रही हैं उनके लिए सूर्योदय सुबह 6:11 पर, सूर्यास्त शाम 6:46 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से सुबह 5:30 तक होगा। हस्त नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन बन रहा है और साध्य योग दोपहर 12:09 तक रहेगा। बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। राहुकाल इस दिन दोपहर 3 से 4:30 बजे तक रहेगा। ध्यान रखिएगा मंगलवार को तृतीया तिथि दोपहर 1:54 पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 26 अगस्त को मंगलवार के दिन प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:56 से सुबह 8:31 तक और शाम की पूजा यानी प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:01 से शाम 7:31 तक। इसके अलावा हरतालिका तीज के व्रत में 4 पहर की पूजा भी की जाती है। रात्रि को जागरण भी किया जाता है। अगर आपके पास समय हो और पॉसिबल हो तो आप 4 पहर की पूजा भी कर सकते हैं। सोमवार या मंगलवार दोनों ही रात को प्रथम पूजा का पहला पहर जो होगा वह शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक रहेगा। दूसरा पहर रात 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक रहेगा। तीसरा पहर रात 12 बजे से अगले दिन सुबह 3 बजे तक और चौथा और अंतिम पहर होगा सुबह 3 बजे से सुबह 6 बजे तक। 27 अगस्त बुधवार को हरतालिका तीज व्रत पारण मुहूर्त इस प्रकार रहेगा। सुबह 5:40 से सुबह 7:05 के बीच में आप अपना उपवास खोल सकती हैं। हरतालिका तीज के व्रत में निराहार और निर्जल रहकर व्रत रखा जाता है और अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाता है, यानी कि व्रत खोला जाता है। इस व्रत में सुबह के समय सर्गी खाई जाती है, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप सर्गी के रूप में लिक्विड चीजों को ले सकते हैं। आज के दिन पूजा करते समय भगवान शिव के इन मंत्रों का जाप आप करें। ओम नमः शिवाय, ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलपाणिये नमः, ओम पिनाकवृषे नमः, ओम पशुपतिये नमः। व्रत का पारण करने से पहले आपने जो भी भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियां बनाई है उनका विसर्जन करना होता है। विसर्जन से पहले एक बार फिर से विधि विधान से आप पूजा करें और माता पार्वती से सुहाग लें। जो भी दान दक्षिणा आपने मंदिर में रखी हुई है उसे किसी सुहागिन महिला को दे दें और उसके बाद विसर्जन करें। विसर्जन के लिए आप नदी, तालाब आदि के किनारे जाकर तब विसर्जन कर सकते हैं। ऐसी सुविधा ना हो तो घर पर भी आप इन मूर्तियों का विसर्जन किसी खाली गमले में कर सकते हैं। और इस प्रकार से फिर आपको सबसे पहले पानी पीकर या फलों का जूस पीकर या पानी वाले फल खाकर जैसे कि खीरा, ककड़ी या तरबूज आदि खाकर अपना व्रत पहले खोलना चाहिए। उसके बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। नमक वाले भोजन का सेवन आपको सबसे बाद में करना चाहिए और ध्यान रखें कि आज का भोजन शुद्ध सात्विक हो। हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान देने से व्रत बहुत ही जल्दी फलित होता है और घर में सुख समृद्धि भी आती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री शंकर, पार्वती और गणेश भगवान की जय। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। आज भगवान शिव और माता पार्वती के अमर प्रेम का प्रतीक हरतालिका तीज व्रत है। माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हरतालिका तीज का व्रत किया था। यह व्रत अखंड सौभाग्य को देने वाला माना गया है। महिलाएं आज के दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं भी मनपसंद वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हरतालिका तीज व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को पूरा सुनने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो आप सभी लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। श्री सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि महर्षि गण, मदार के फूलों से सजी हुई केश वाली दिव्य वस्त्रों से विभूषित पार्वती जी को तथा मुंडमाला में सुशोभित शिव जी को जो दिगंबर रहते हैं, ऐसे शिव जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर विराजमान शिव जी से पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, आप आज मुझे कोई गुप्त से गुप्त रहस्य की बात बताने की कृपा करें। वह ऐसी बात हो जो सभी धर्म का सार अल्प परिश्रम से ही करने योग्य तथा अत्यंत फलदायिनी कथा का जिसमें समावेश हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो उसे बताने की कृपा करें। हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा तप, दान या व्रत किया था जिसके फल स्वरूप आप जैसे त्रैलोक्य अधीश्वर, अनादि और अनंत रूप वाले पति मुझे प्राप्त हुए। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे सर्वोत्तम व्रत का कथन करता हूँ। क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो इसलिए मैं तुमसे इस गुप्त व्रत को बतलाता हूँ।
जिस प्रकार तारों में चंद्र, ग्रहण में सूर्य, चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ब्राह्मण, देवों में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों और वेदों का सर्वस्व इस प्राचीन व्रत का मैं तुमसे कथन करता हूँ। तुम उसे स्थिरित से सुनो। पूर्व काल में जो व्रत को तुमने किया था उसके प्रभाव से तुमने मेरी पत्नी का स्थान प्राप्त किया है। प्रसी होने के कारण ही मैं तुमसे इस व्रत को प्रकट करता हूँ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से त्रिविध ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक एवं पाप से स्त्रियां मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, पूर्व काल में इस महाव्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर किया था। उन सभी पूर्व वृतांतों का मैं तुमसे वर्णन करूंगा। तब पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मैंने इस उत्तम व्रत को किस प्रकार किया था उन सभी वृतांत को मैं आपके मुख कमल से श्रवण करना चाहती हूँ। तब शिव जी बोले, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक एक पर्वत है जो अनेक प्रकार की भूमि तथा विविध वृक्षों से परिव्याप्त है। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी, मृग, देवगण, गंधर्व, सिद्ध और चारण प्रमोदित मन से विचरण करते हैं एवं गंधर्व गण निरंतर गान किया करते हैं। उस पर्वत की चोटी स्फटिक बिल्लौर नामक एक विशेष प्रकार की मणि है। स्वर्ण, मणि और मूंगों से सुशोभित है। ये पर्वत आकाश के समान ऊंचा है। उसकी चोटी सदैव बर्फ से ढकी रहती है तथा गंगा का निरंतर नाद होता रहता है। हे पार्वती, तुमने अपनी बाल्यावस्था में जिस प्रकार की कठोर तपस्या की थी मैं उसका वर्णन करता हूँ। हे देवी, तुमने 12 वर्षों तक नीचे को मुख और ऊपर पैर करके तपस्या की थी। तुमने माघ के महीने में कंठ तक जल में निवास करके, वैशाख मास में पंचाग्नि सेवन कर, श्रावण मास में घर से बाहर वर्षा में भीग कर मेरी तपस्या निराहार रहकर की थी। तुम्हारे इस उग्र तप को देखकर तुम्हारे पिता हिमवान बहुत ही दुखी और चिंतित हुए। वे तुम्हारे विवाह के विषय में चिंतातुर हो गए कि ऐसी तपस्विनी कन्या के लिए वर कहाँ से उपलब्ध हो सकेगा। ऐसे ही समय में ब्रह्मपुत्र नारद जी आकाश मार्ग से तुम्हारे पिता के पास आए। तुम्हारे पिता ने उन मुनि श्रेष्ठ की अर्घपाद आसन आदि देकर पूजा की। हिमवान ने कहा, हे मुनि प्रवर, आप अपने आने का कारण बताए, क्योंकि परम सौभाग्य से ही आप जैसे महानुभावों का आगमन होता है। उत्तर में नारद मुनि ने कहा, हे पर्वतराज, आप मेरे आने का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास संदेशवाहक के रूप में भेजा है और कहा है कि अपनी इस कन्या रत्न को किसी योग्य पुरुष के ही हाथ में अर्पित करें। संपूर्ण देवों में वासुदेव से बढ़कर अन्य कोई देव नहीं है, इसलिए मेरी भी यही राय है कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को सौंपकर जगत में यशस्वी बने। नारद जी की बात को सुनकर हिमालय ने कहा, यदि भगवान विष्णु ने इस कन्या को ग्रहण करने की स्वयं इच्छा की है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपकी सम्मति है, इसलिए अब आज से इस संबंध को निश्चित ही समझिए। हिमवान द्वारा इस प्रकार का निश्चयात्मक उत्तर पाकर नारद जी उस स्थान से अंतर्ध्य होकर शंख चक्र गदाधारी विष्णु जी के पास उपस्थित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए विष्णु भगवान से कहा, हे देव, मैंने आपका विवाह संबंध पर्वतराज हिमवान की पुत्री से निश्चित कर दिया है। उधर हिमवान ने प्रसन्न होकर तुमसे कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ पक्का कर दिया है। पिता द्वारा विपरीतार्थक वाक्य सुनकर तुम अपनी सखी के घर चली गई और वहीं भूमि पर लेटकर अत्यंत विलाप करने लगी। तुम्हें रुदन करता हुआ देखकर तुम्हारी सहेलियों ने तुमसे पूछा कि हे देवी, तुम अपने दुख का कारण मुझे बताओ, हम सभी निसंदेह आपका कार्य पूरा करेंगी। सखियों द्वारा आश्वासन पाकर तुमने उत्तर दिया कि हे सखी, आप सभी सुनिए, मेरी इच्छा महादेव जी के साथ विवाह करने की है, परंतु मेरे पिता ने मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, अर्थात उन्होंने विष्णु भगवान जी के साथ मेरा विवाह करने का नारद जी को वचन दे दिया है। इसलिए सखियों, अब मैं अपने शरीर का निश्चित रूप से परित्याग करूंगी। तब तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी सखियों ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम और तुम दोनों ही किसी ऐसे घनघोर वन में निकल चले जहां पर तुम्हारे पिता ना पहुंच सके। इस प्रकार की गुप्त मंत्रणा करके तुम अपनी सखियों के साथ निर्जन वन में पलायन कर गई। इसके बाद तुम्हारे पिता हेमवान ने आसपास के सभी घरों में तुम्हारी खोज की, किंतु तुम्हारा कहीं भी पता ना लगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें ना पाकर मन में संदेह किया कि कहीं किसी देव, दानव, किन्न आदि ने मेरी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया। वे इस सोच में भी पड़ गए कि अब मैं नारद जी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने उनसे विष्णु जी के लिए पुत्री के विवाह का वचन दिया था। अब मैं उपहास का पात्र बनूंगा। ऐसे सोचते सचते वे घबराकर मूर्छित हो गए। उनकी संज्ञा शून्य होते ही सभी लोग उनके समीप एकत्रित होकर उनसे पूछने लगे कि हे पर्वतराज, आप अपनी मूर्छित अवस्था का कारण मुझे बताए। कुछ स्वस्थ होने के बाद हिमालय ने उन लोगों से कहा कि मेरी कन्या का किसी ने अपहरण कर लिया है, अथवा हो सकता है किसी विषधर सर्प ने उसे डस लिया हो, अथवा सिंह, व्याघ्र आदि किसी हिंसक पशु ने भक्षण कर लिया हो। यही मेरे दुख का कारण है। ना जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई, अब मैं क्या करूं? ऐसा कहते हुए हिमालय इस प्रकार कांपने लगे जैसे किसी प्रचंड आंधी में वृक्ष हिलने लगता है। तब तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में भयानक जंगल के भीतर अग्रसर हुए। इधर तुम तो पहले से ही अपने सखियों के साथ उस भीषण वन में जा चुकी थी। उस स्थान पर एक नदी प्रवाहित हो रही थी, वहां एक गुफा भी थी। तुमने इस गुफा में जाकर आश्रय लिया और निराहार रहकर मेरी बालू की मूर्ति बनाई जो शिव पार्वती सहित थी।
इस मूर्ति की तुमने स्थापना की। जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया हस्त नक्षत्र से युक्त आई तब तुमने उस दिन रात्रि में जागरण करके गीत वाद्य आदि के साथ मेरा भक्तिपूर्वक पूजन किया है। हे प्रिया, तुम्हारे द्वारा की गई उस कठिन तपस्या और व्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन चलायमान हो उठा और जहां तुम सखियों के साथ थी उस स्थान पर मैं जा पहुंचा। मैंने तुमसे कहा कि हे वरान्नी, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे अपने इच्छित वर को प्राप्त कर लो। तब उत्तर में तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे पति रूप में प्राप्त हो। मैं तथास्तु ऐसा ही हो कहकर पुनः अपने कैलाश पर्वत पर आ गया। मेरे चले जाने के बाद तुमने प्रातःकाल नदी में स्नान करके मेरी स्थापित मूर्ति का विसर्जन किया। इतना करने के बाद तुमने अपनी सखियों के साथ व्रत का पारण किया। इस समय तुम्हारे पिता हिमालय भी तुम्हें खोजते हुए इस जंगल में आ पहुंचे, किंतु वन की गहनता के कारण चारों ओर ढूंढने पर भी तुम्हारा कुछ भी अता पता ना लगा। अब तो वे निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। पुनः उठने के बाद हिमालय ने 2 कन्याओं को शुद्ध अवस्था में देखा। उन्होंने निकट आकर तुम्हें गोद में उठा लिया और रुदन करने लगे। रोते रोते ही उन्होंने तुमसे पूछा कि तुम इस घनघोर वन में किस प्रकार आ पहुंची। पिता की बात को सुनकर तुमने उनसे कहा कि हे तात, मैं अपना विवाह शिव जी के साथ करना चाहती थी, परंतु मेरी इच्छा के प्रतिकूल आपने विष्णु भगवान से मेरा वैवाहिक संबंध स्थिर कर लिया। इसी कारण रुष्ट होकर मैं अपनी सखियों के साथ गृह का परित्याग करके इस भीषण वन में चली आई। हे तात, यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो मुझे महादेव जी से विवाह करने की आज्ञा दीजिए। मेरा ऐसा ही दृढ़ निश्चय है। तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने ठीक है कहा और वे तुम्हें अपने साथ घर वापस ले गए। घर पहुंचने पर मेरे साथ तुम्हारा पानी ग्रहण हुआ और इस व्रत के प्रभाव से तुमने अचल सौभाग्य प्राप्त कर लिया। मैंने आज तक इस व्रत का कथन किसी से नहीं किया है। हे देवी, तुम अपनी सखियों के द्वारा अपना हरण की गई, इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। इसके बाद पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने इस व्रत के नाम का निरूपण तो कर दिया, अब इसके विधान तथा महात्म्य का वर्णन भी कीजिए। इस व्रत को करने से क्या फल होता है तथा इस व्रत को पहले किसने किया था ये भी बताने की कृपा करें। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे इस व्रत का विधान बताता हूँ। सौभाग्य की कामना करने वाली सभी नारियों के लिए यह व्रत करने योग्य है, क्योंकि यह व्रत स्त्रियों का सौभाग्यदायक है। सर्वप्रथम केले के खंभों से एक मंडप का निर्माण करें। तदंतर उस मंडप को विविध वर्णों के वस्त्रों से आच्छादित कर उसमें सुगंधित चंदन का लेप करें। फिर उसमें पार्वती सहित मेरी बालों की मूर्ति बनाकर स्थापित करें और शंख, भीरी, मृदंग आदि बजाकर विविध पुष्पों और नैवेद्यों को चढ़ाकर मेरी पूजा करें। पूजन के बाद उस दिन रात्रि में जागरण करें। सुपारी, जामुन, मौसम्बी, नारंगी आदि का भोग अर्पित करें। नारियल के जल से अभिषेक करें। 5 मुख वाले शांति स्वरूप एवं त्रिशूलधारी शिव को मेरा नमस्कार है, ऐसा कहकर नमन करें। नंदी, भृंगी, महाकाल आदि गणों से युक्त शिव को मेरा नमस्कार है तथा सृष्टि स्वरूपिणी प्रकृति रूपा शिवा की कांता पार्वती को मेरा नमस्कार है। हे सर्व मंगल प्रदायिनी जगन्मय शिव रूपा कल्याणदाय के शिव रूपी शिवा, शिवा स्वरूपी तेरे तथा शिव के निमित्त एवं ब्रह्मचारिणी स्वरूप जगत धात्री के लिए मेरा बार बार प्रणाम है। हे सिंह वाहिनी, आप भवताप से मेरा त्राण करें। हे महेश्वरी, आप भवताप से मेरा त्राण करें, मेरी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण करें। हे मातेश्वरी, मुझे राज्य, सौभाग्य, संपत्ति प्रदान करें। इस प्रकार कहकर मेरे साथ तुम्हारी पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए। विधिवत कथा श्रवण करने के बाद सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र एवं धन प्रदान करें। इसके बाद दक्षिणा देकर संभव हो तो स्त्रियों को आभूषण आदि भी दें। इस सौभाग्यवर्धिनी पुनीत कथा को अपने पति के साथ श्रवण करने से नारियों को महान फल की उपलब्धि होती है। हे देवी, इस विधि से जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उन्हें 7 जन्मों तक राज्य, सुख एवं सौभाग्य प्राप्त होता है। व्रत के दिन जो नारी अन्य का आहार ग्रहण करती है वह 7 जन्म तक संतानहीनता एवं विधवा होती है। जो स्त्री उपवास नहीं करती वह दरिद्र, पुत्र शोक से दुखी एवं झगड़ालू होती है तथा नरकवास करके दुख भोगती है। जो नारी इस व्रत के दिन भोजन करती है उसे शुक्री दुग्ध पान करने से, सर्पिणी जल का पान करने से, मछली मिष्ठान भक्षण करने से चींटी आदि योनि में जन्म लेना पड़ता है। अनुष्ठान की समाप्ति पर नारियों को चाहिए कि वह चांदी, सोने, तांबे अथवा इन सभी के अभाव में बांस की डलिया में वस्त्र, फल, पकवान आदि रखकर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान करें। अंत में दूसरे दिन व्रत का पारण करें। जो नारियां इस विधि से व्रत का अनुष्ठान करती हैं वे तुम्हारे समान अनुकूल पति को प्राप्त कर इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करती हुई अंत में सायोज्य मुक्ति प्राप्त करती हैं। इस कथा के श्रवण कर लेने से ही स्त्रियां हजारों अश्वमेघ यज्ञ एवं सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त करती है। हे देवी, मैंने तुमसे इस सर्वोत्तम व्रत का कथन किया जिसके करने से करोड़ यज्ञ का फल सहज ही प्राप्त होता है। अतः इस व्रत के फल का वर्णन सर्वथा अकथनीय है। आइए अब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती जी शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना की।
शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। सज्जनों, विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसलिए शिव जी ने स्वयं भी पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर्ध्य हो गए। इतने में पार्वती माता जहां तप कर रही थी वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई। द्रवित हृदय होकर वे तालाब पर पहुंची और देखती है कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींच कर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो माता है, ना कोई पिता और ना ही मेरा मित्र है, आप मेरी रक्षा करें। तब पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ, इस लड़के को छोड़ दो। तब मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर पर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में जो चाहिए वह मुझे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने जो तप करके महादेव जी से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूं, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी, चाहे तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। तब पार्वती जी ने कहा, हे ग्रह, तप तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया। मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुनः तप आरंभ करूंगी। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प किया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, हे पार्वती, भला आप क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है, आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही तप करके आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव जी बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूप में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने ये लीला रची थी। अनेक रूप में दिखने वाला मैं एक ही हूँ, मैं अनेक शरीरों में शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब और तप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवी ने महादेव जी को प्रणाम करके प्रसन्न मन से विदा किया। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। एक बार नारद जी ने भोलेनाथ जी की स्तुति करके पूछा कि प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं, फिर भी मेरे जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय है, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना करके अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं, कृपा करके मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। तब शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान है। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी जी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष रूप में जन्म लिया था, इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी जी ने बिल्व का रूप धरा। ये सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई और पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक ना पाए। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप ये कथा विस्तार से कहें। तब भोलेनाथ ने देवी पार्वती जी को कथा सुनाना आरंभ किया। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। इसका परिणाम ये हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति उत्पन्न हुई वह स्वयं लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्रीहरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्रीशैल पर्वत पर चली गई।
वहां उन्होंने तप करने का निश्चय किया और उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय के बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा उधर में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह महालक्ष्मी जी ने लाखों वर्षों तक घोर आराधना की। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वर देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी जी ने मांगा कि श्रीहरि के हृदय में मेरे भाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। तब शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी जी को समझाया, श्रीहरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। ये सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हो गया। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्नपूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण विश्व का वृक्ष, उसके पत्ते, फल, फूल आदि मुझे बहुत प्रिय है। मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बेल वृक्ष को सदा सर्व तीर्थ में एवं सर्वदेव में मानना चाहिए। बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष अथवा बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा अति प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो। वह मेरा शरीर है जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है। मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं जो मेरा पूजन करते हैं। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होता है और ऐसे मनुष्य पर सदैव ही माता लक्ष्मी की कृपा रहती है और साथ ही साथ भगवान नारायण की कृपा भी उन पर सदैव बनी रहती है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव और माता पार्वती की जय। आइए अब हरतालिका तीज व्रत की आरती को सुनते हैं। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हर शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकार एकानन चतुरानन पंचानन राज स्वामी पंच पंचानन राजी हसासन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे स्वामी दस भुज अति सोहे त्रिगुण रूप निरुक्ते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारी करमाला माला धारी। ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे स्वामी बाघंबर अंगी संकादिक गरुनादिक भूतादिक संगी। ओम जय शिव ओंकारा कर की मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी स्वामी चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवन स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा। प्रेम से बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव। आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की यह कथा और आरती पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में उमा महेश्वर भगवान की जय लिखिएगा और हमारे हिंदी स्टोरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम नमः शिवाय।